प्रभु यीशु और निकोदेमुस। जय मसीह की। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 21 पद तक। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, ये सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाए। परंतु वो जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन।